फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे तरीके की, एक ऐसे नियम की जिसको कि अगर आपने 1 महीना फॉलो कर लिया तो आप 100% सक्सेस होंगे, आपको सरकारी जॉब मिलेगी। फ्रेंड्स मेरी बातों को गौर से सुनना। मेरी आज की बातें आपके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है, आपको पढ़ने पर मजबूर करने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में जीनियस होता है। एक इंसान के अंदर, प्रत्येक इंसान के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। किसी एक परीक्षा में उसकी काबिलियत को नहीं आंका जा सकता। अगर आप एक परीक्षा में असफल हो गए तो दोबारा प्रयास करिए और ऐसे ही तब तक प्रयास करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। तो दोस्तों ये बात सही है, क्योंकि आप अगर एक परीक्षा दे रहे हैं, आपने 2 परीक्षा दी, आप कई बार आपको एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन आप अगर उसमें असफल हुए हैं तो आप हार कर बैठ जाते हैं। आपको अपने अंदर का, आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं, आप में आपकी विल पावर क्या है। फ्रेंड्स आप पढ़ाई करते हैं, आप डेली पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको ये तरीका ही नहीं पता है कि आप किस तरह से कितने घंटे और कैसे आपको पढ़ाई करना है। आप केवल लेकर किताब लेकर बैठ गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेथड क्या है, आपको पता ही नहीं है परीक्षा का सिलेबस क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको किन किताबों से पढ़ना है। बस आपने किताबों का ढेर लगा लिया और आपको लग रहा है कि आप बहुत पढ़ रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी ही नहीं है उस तरीके से कि जिस तरीके से एक सफल व्यक्ति पढ़ता है। और जब आप किसी सफल इंसान को देखते हैं तो फिर आप बहुत दुखी होते हैं। आपने जो बनने का सपना अपना देखा है और उस रूप में आप किसी और दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके मन में ख्याल आता है, यार ये इंसान तो वहां पहुंच गया और मैं अभी तक नहीं पहुंचा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपने अभी तक किया क्या है। आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप पूरी ईमानदारी से, क्या आपने, आप अपना विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आपने पूरी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी एक परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए, क्या आपने वो दिखाई। क्या आपने कंटिन्यूटी दिखाई अपनी पढ़ाई में। क्या आपने 7 से 8 महीना लगातार अपनी पढ़ाई को दिया और उस तरह से आप जले उस परीक्षा के लिए जिस तरह से एक सफल व्यक्ति अपने आप को जलाता है परीक्षा देने के लिए। कोई भी दोस्तों, कोई भी इंसान हो, वो जब सफल होता है वो ऐसे ही सफल नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स एक सफल व्यक्ति कितनी कठिनाइयों से गुजरा, उसने कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया, उसने अपने सपने के लिए क्या क्या किया, कैसे उसने दिन रात मेहनत की, कैसे उसने दिन रात पढ़ाई की, क्या किया, ये आप तब जान पाएंगे जब आप उसकी तरह जलेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, सफल सफल होंगे और फिर उसका जब आपको फल मिलेगा तब उसको आप जान पाएंगे कि हाँ इसके पीछे का कितनी मेहनत लगती है एक सफल इंसान को। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और जब जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन आपको ये भी लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो इससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकता था। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आपको लगातार कम से कम 7 से 8 महीना अपनी पढ़ाई को देना होगा, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ने की हैबिट बनानी होगी। आपको 1 महीना वो काम करने होंगे जो कि सफल व्यक्ति करते हैं। सफल व्यक्ति क्या करते हैं, पहले वो एक सही निर्णय लेते हैं, अपना एक गोल बनाते हैं, अपना एक टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को सेट करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। अपना पढ़ाई का समय फिक्स करते हैं, अपना पढ़ाई का समय 6-7 घंटा जो उन्हें देना है वो डेली का 6-7 घंटा वो अपनी पढ़ाई को देते ही देते हैं। अपना आराम, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, तो आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अगर सफल होना है तो।
इसके लिए आपको मैंने बताया पहले टारगेट सेट कर लीजिए और उसके बाद उस पर काम करिए। आपको सिलेबस ले लेना है, आपको किताबें ले लेनी हैं, अपनी पाठ्य वस्तु के अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास किताब होनी चाहिए और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनका एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है, उनका विश्लेषण आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। जब वो एनालिसिस आप करेंगे कि आप कहाँ गलत थे और आप किस तरह से इस क्वेश्चन को जब आप उसको पढ़ेंगे ना दोस्तों कई बार, तब आपको पता चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने आलस को त्याग देना है, अपना कंफर्ट जोन जो भी है आपको उसको छोड़ देना है। दोस्तों आने वाले 1 महीने में आपको अपने अपने लिए कमिटमेंट अपने से करना है कि इस महीने में मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अपने आप को झोंक देना है, कोई बहाना नहीं बनाना। दोस्तों लोग 3 से 4 बार कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बार-बार कोशिश करनी है। आपको 10 बार, 100 बार, 50 बार कोशिश करनी है। आपको बार-बार कोशिश करनी है। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसको बार-बार समझना है, उसको लिख कर देखना है। आपको हर दिन का टाइम टेबल, हर दिन का रूटीन आपको सेट करना होगा। इसको हर सिचुएशन में आपको फॉलो करना होगा। चाहे आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप किसी भी स्थिति में सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन आपने अपने लिए जो टाइम टेबल फिक्स किया है, अपने लिए आपने जो घंटे फिक्स किए हैं 6 से 7 घंटे, 4 से 5 घंटे, आपको वो डेली फॉलो करने हैं और फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिली। दोस्तों सफल व्यक्ति कौन होता है? आपकी राय में सफल व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? तो सफल व्यक्ति वो होता है जिसमें आत्मसंयम हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जो बहाने नहीं बनाता हो और जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता हो, वही सफल व्यक्ति कहलाता है। क्या ये सारी विशेषताएं आपके अंदर हैं? अगर नहीं है तो आप इन विशेषताओं को अपने अंदर पैदा कर लीजिए, क्योंकि एक सफल विद्यार्थी की, एक सफल इंसान की यही सारी विशेषताएं होती हैं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो अपनी अपनी असफलताओं से सीखते हैं, जिनमें आत्मविश्वास होता है कुछ भी कर जाने का, कुछ भी कर गुजर जाने का। आपको क्या करना है? आपको केवल अपनी नींद पर काबू करना है, अपने आलस को आपको भगाना है, आप अपना टारगेट आपको सेट करना है, आपको ये सारे काम करने। और ये काम आसान तो नहीं है, मैं कहूँगी आसान तो नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। फ्रेंड जब इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, इन सारे तरीकों को आप अपना कर चलेंगे, तब 1 महीने में ही आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। 1 महीने में ही आप अपने आप को संयमित कर लेंगे। एक नियमित दिनचर्या अपनाकर आप अपने आप में बदलाव ले आएँगे। और जब इस तरह से आप 1 महीने अपने आप में बदलाव करने का प्रयास करेंगे, तो आप फिर किसी भी टारगेट को अचीव कर लेंगे। इस तरह से जब आपको एक बार किसी भी काम को करने की, अपनी पढ़ाई को करने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आपको हैबिट बन जाएगी, आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, आप अपने टारगेट के प्रति समर्पित हो जाएँगे, तब आप आगे भी उसी लाइन में चलते चले जाएँगे। फिर आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर आपको जब आपने अपने आप को ये सारी आदतें डाल दी, आपके अंदर ये सारी आदतें आ जाएँगी, तब फिर आप घबराएँगे नहीं, फिर आप लगातार उसी वे में चलते जाएँगे। तो दोस्तों आज ही से अपने अंदर कुछ बदलाव कीजिए। आपको डेली क्या करना है, आपको पढ़ने का और एक नियमित दिनचर्या की आदत डालनी है, आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हर सिचुएशन में पढ़ना है, आपको हर सिचुएशन में अपने टारगेट पर फोकस करना है, चाहे कितनी भी बड़ी आपके सामने परिस्थिति आपकी खराब हो या अच्छी हो, आपको उन परिस्थितियों में अपने टारगेट को भूलना नहीं है, उस पर काम करना है। और दोस्तों जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को करने लगेंगे, तो आप
अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएँगे, आपको आपका टारगेट ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।